तो एक बार फिर से टारगेट वीक के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। टारगेट वीक 7 में हम एंटर करने जा रहे हैं और सातवां कह सकते हैं कि आपको चीजों को क्रमबद्धता के लिहाज से लगभग 2 महीने 1.5 महीने आप क्रॉस कर चुके हैं। दूसरे महीने के आप तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और अब तक देखा जाए तो अब आप समापन की ओर बढ़ने लगे। समापन की ओर इसलिए बढ़ने लगे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे आप जो वीडियोस देखते चल रहे हैं वहां पर हम अंतिम सिरे पर पहुंच आए हैं। चाहे वो भारतीय राज व्यवस्था हो, भूगोल में भी देखें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे भौतिक भूगोल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थात आपने दो चीजें कंप्लीट भी ऑलरेडी कर ली है। एक तो यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल। यहाँ पर देखिए कंप्लीट भी आपने कर लिया है। और भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो आप यहाँ पर अब अंतिम सिरे पर आ चुके हैं। 76 से 90 तक के नंबर के वीडियोस को यहाँ पर इस वीक में आपको देखनी है। और देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बार फिर से आपको टोटल यहाँ पे 15 वीडियो भी इस वीक भी आपको देखनी है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था कितनी वीडियो देखनी है? 15 वीडियो। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको लगातार कह रहा हूँ, थोड़ा सा करंट भी आप, मैं कहता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं करना है। न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ते हैं तो इतना काफी है। बस अपने माइंड को थोड़ा सा चीजों को लेकर चलें कि थोड़ा सा करंट पढ़ने की एक आदत डेवलप करना है। ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ आप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ हैबिट क्रिएट करना है। इसके लिए डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ठीक है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर लगवा लीजिए और डेली आधा घंटा 1 घंटा वहां पर सही निगाह से करंट की न्यूज देखो। और जो टॉपिक यहाँ पर खासकर चल रहे हैं, आपको ज्यादा न्यूज पे नहीं फोकस करना है, लेकिन जैसे कि एक हैबिचुअल होगा चीजें किस तरह की चीजें हाईलाइटेड होती हैं, तो वहां पे करंट के संदर्भ से आप एक काम ये कर सकते हो कि लाइक आप न्यूज़पेपर में ये देखो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वहां पर कौन कौन सी न्यूज आई, क्या आप वो खोज पा रहे हो, क्या उसे कनेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि अगर इतना भी करना सीख रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको करंट पढ़ना समझना आने लगेगा कि क्या चीजें पढ़नी होंगी, क्या चीजें हमें छोड़नी। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका आपको पता चल जाएगा। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग का टॉपिक को ही न्यूज़पेपर से पढ़ना है, बाकी चीजें आपको छोड़ देनी। तो यहाँ पर ये काम करना है, 76 से नंबर 90 तक के वीडियोस को देखने हैं, 15 वीडियो देखने हैं। बुक्स आपको अगेन से देखिए, मैं हर टारगेट वीक में दिखाता चल रहा हूँ कि ये सबके पास होनी चाहिए हम लक्ष्मीकांत की बुक यहाँ पर। और इस बुक में जो है 76 से 90 नंबर तक की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 30, 31, 32, 33, 36, 38, 30, 53 और 40 नंबर के आपको यूनिट देखने हैं। मैं बता देता हूं इसमें टॉपिक्स भी क्या क्या दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 30 में आपको है राज्यपाल के बारे में जानकारी दी गई है। यूनिट नंबर 31 मुख्यमंत्री है, उसके बाद राज्य मंत्री परिषद के बारे में जानकारी है, राज्य मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी है। ये सब है 30, 31, 32 और 33 नंबर के राज्य विधानमंडल के बारे में। इसके अलावा 36 में यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जानकारी है। वहीं 38 नंबर में आपको पंचायती राज के बारे में जानकारी है। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में 40 नंबर पे आपको जानकारी दी गई है। और 53 नंबर के यूनिट में आपको जानकारी दी गई है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। तो ये सारे यूनिट यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएंगे। इस बुक को यहाँ पर सब लोग ले लीजिएगा। यूनिट वाइज हम यहाँ पर आपको सारी बुक भी आप साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। दो काम हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे आप आएंगे और घटना चक्र का माध्यम से जो भी यहाँ पर आपने काम किया उसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन का काम भी हमारे यहाँ पर साथ साथ चलता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में घटना चक्र करना है और मेंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पर आपको करते चलनी है। थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपने पहले वीक से आंसर राइटिंग आप करते आए होंगे तो 7वें वीक तक अगर आप देखेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग में धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक्स पर थोड़ा सा चीजें बेटर आउट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यूपीपीसीएस के 2018 से अद्यतन तक प्री देखा जाए प्रैक्टिस यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन के पेपर के प्रैक्टिस करने और सेम टॉपिक पे प्रैक्टिस करने जो कि यहाँ पर आपको 76 से 90 नंबर तक पर आपने पढ़े हैं। अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पर आपको प्रैक्टिस करनी। तो ये हो गया भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। अगला यहाँ पर भौतिक भूगोल भी आपको इस वीक से स्टार्ट करना है। देखिए भौतिक भूगोल में आपको वीडियो नंबर मैंने कम कर दी है। सबसे ज्यादा देखिए तो भारत के भूगोल मिल रही थी, 23 वीडियो मिल रही थी। फिर आपको देखा है 21 वीडियो आपको विश्व के भूगोल मिली है और यहाँ पर और भी घट के कम हो गई, 18 वीडियो आपको मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो महेश बनवाल जी की बुक अगेन से यहाँ पर उठा लेनी है और यहाँ पर इसके बारे में देखिए महेश बनवाल जी की जो बुक है ये आपको भौतिक भूगोल के बारे में जानकारी इसमें अच्छे से दी गई है। तो आप फिर से एक बार इसका यूज कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर देखिए तो भाग ए है और भाग बी। भाग ए और भाग बी में यहाँ पर आपको भौतिक भूगोल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसमें से आपको देखिए भाग ए में आपको यूनिट नंबर 2 और 3 पढ़ना है, जबकि भाग बी में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यूनिट नंबर 17 ये सारे के सारे आपको यहाँ पर भौतिक भूगोल के बारे में भाग ए और भाग बी के इन यूनिट में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, जो भी यहाँ पर 1 से 18 नंबर तक आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें भूगर्भिक संरचना के बारे में जानकारी है,
मैं आपको कुछ टॉपिक भी इसमें बता देता हूँ। इसमें देखा जाए तो भाग ए में देखा जाए तो इसमें पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथियां, रेखा और समय के बारे में जानकारी है। वहीं भौतिक भूगोल में देखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत आपको देखा जाए तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको इसमें दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें से पढ़ना है। इसके साथ आपको घटना चक्र का यहाँ पर रिवीजन लगाना है। ठीक है, जो भी टॉपिक आपने यहाँ पर पढ़े हैं तो घटना चक्र में सेम टॉपिक के क्वेश्चंस को एक बार हल कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड एक चीजों का थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर करते चलना है और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करनी है मेंस के आंसर राइटिंग की। सेम टॉपिक पर अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है आपको मेंस के पेपर में तो उन क्वेश्चन पे यहाँ पर एक मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और ये काम अगर आप कर लेते हैं इस वीक पूरा तो यहाँ पर न सिर्फ आपको भौतिक भूगोल की आपकी एक बेहतर समझ हो जाती है, उसकी आपकी टेस्टिंग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने से हो जाती है। एक आइडिया लग जाता है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आपकी मेंटेलिटी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के उस हिसाब से डेवलप होती है। आप चीजों को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन निकालना आ जाता है कि अगर मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं उसमें से क्या चीजें पूछा जा सकता है, तो इसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट होती है। इसलिए आपको ये दो जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और आंसर राइटिंग बोली जा रही है इसके पीछे का जो तर्क है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो आपको एग्जाम ओरिएंटेशन के लिहाज से तैयार करने के दृष्टिकोण से न सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि अपने आप को मेंटली या कह सकते हैं थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बनाना भी है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को साथ में अगर करते चलेंगे तो आपको देखा जाए इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। हम लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं, लगातार जोर दे रहे हैं हर वीडियो पर कि यहाँ पर देखिए छोड़िए नहीं, यहाँ पर इसको करते चलना है। इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा और आप खुद यहाँ पर इसके बारे में कहेंगे कि हाँ सर इसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आई होप आप इसे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो चलिए फिर इस वीक का यहाँ पर इतना ही। ये है आपका टारगेट वीक 7 का यहाँ पे प्रोग्राम है। टारगेट वीक देखिए 7 में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर आपको करनी है और यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित ये सभी के सभी टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करके चलना है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में टारगेट वीक 7 के बाद टारगेट वीक 8 में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।